देखा ही हुई, मैंने कहा था ना मैं उनसे डील का प्रूफ लेके आऊंगी। एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने का नाटक करेंगे, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। इसमें कुंज कहाँ है? ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो उसकी रिकॉर्डिंग खुद करी थी, सच्ची। अपना ड्रामा बंद कर ट्विंकल तनेजा। तेरे लिए खेल बन चुके हैं, नहीं? और मैं तंग आ चुका हूं तेरी लाइफ से, तुझसे। ऐसा नहीं है यूवी, आई स्वेयर मैंने रिकॉर्डिंग करी थी। तो रिकॉर्डिंग गई कहाँ? ट्विंकल तनेजा, तुझे क्या लगा मेरे डैड को बोलकर तू कुछ भी करवा लेगी मुझसे और चैलेंज जीत जाएगी? आई नो तू स्मार्ट है, पर मैं तुझसे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हूं ना। डैड के डर से रिकॉर्डिंग तो कर ली, पर फिर जानबूझ के तुझसे टकराया। फोन नीचे गिरा, रिकॉर्डिंग डिलीट की और फोन तेरे हाथ में थी। यार बंद करो तुम दोनों अपना मैं खिलाड़ी तोड़ने वाला गेम। और ट्विंकल तू, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा तू लाइफ में करना क्या चाहती है। खेल बना के रख दिया तूने मेरी फीलिंग्स का, मेरे दिल का। लेकिन अब बस, अब तू मुझे अपने प्यार में और बेवकूफ नहीं बना सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। यूवी तू जानता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ तेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। मैं तेरे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अच्छा एक बार शांति से मेरी बात सुन। आई स्वेयर मैंने खुद उस कुंज की रिकॉर्डिंग करी थी और उसने सारे डील के टर्म्स ही बोले थे। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यूवी, मेरी कोई गलती नहीं। प्लीज मेरा भरोसा कर यूवी, प्लीज। बड़े बुजुर्ग ठीक क्या करते थे, ये गुस्सा ना अकल को खा जाता है। क्या बंदा बे तू? गर्लफ्रेंड है तेरी, रो रही है, मिन्नतें मांग रही है, अपनी बात का यकीन दिला रही, तू सुन ही नहीं रहा है। उसकी आंखों में सच्चाई नहीं दिखती क्या तुझे? अच्छी दिखेगी कैसे? आंखों में गुस्सा और दिमाग में भूसा जो भरा है तेरे। प्रूफ चाहिए ना तुझे? तब तू भी क्या याद करेगी? तेरी आंखों के सामने रिकॉर्ड कर देता हूं। कान खोल के, गुस्सा थूक के और बहुत ध्यान से सुन। मैं कुंज ये एक्सेप्ट करता हूं कि ट्विंकल के साथ मेरा रिश्ता सिर्फ एक डील। ये डील हमने 3 महीने के लिए की। इस डील के मुताबिक हम खुश रहने का नाटक करेंगे और सारे रिचुअल्स और फंक्शंस हंसी खुशी निभाएंगे। और ठीक शादी से पहले मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। मिल गया सबूत, पड़ गई ठंड। और बाय द वे जो फोन पे मैंने तुझे कहा था, तुझे परेशान करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे तू पसंद ही नहीं और मुझे ये नहीं पसंद कि इसकी आंखों में आंसू हैं। बात बात पे रुलाता है, पता नहीं क्या सुकून मिलता है तुझे। मुझे तेरी शक्ल नहीं पसंद और ना तुझे मेरी। बट एक बात मैं जानना चाहता हूं कि ट्विंकल के साथ ये सब डील वील करके तुझे क्या फायदा मिलने वाला है? जैसे तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मैं भी किसी से प्यार करता हूं। जैसे ट्विंकल ने तेरे लिए डील किया, मैंने अपने प्यार के लिए डील किया। अलीशा, लव ऑफ माई लाइफ, शादी करूंगा तो इससे करूंगा। लाइफ में ना स्ट्रेस लेना बंद कर और दूसरों को स्ट्रेस देना तो बिल्कुल बंद कर। आज के लिए गंगा जमुना कुछ ज्यादा नहीं हो गई। ये लो, दो आंसू पोंछो। आजा वे सजना रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना वे सजना रोते हुए अच्छी नहीं सजना वे
जिस स्टूडियो में आपने अपनी फैमिली फोटो फ्रेम होने के लिए दी है ना, वो स्टूडियो की मालकिन हूँ मैं। पूरे पंजाब में ना मेरे 100 स्टूडियो है और प्यार से ना लोग मुझे फोटो क्वीन भी कहते हैं जी। आजा पुत्र, बैठ जा। फोटो तो आती जाती रहेगी, मैंने सोचा इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। उषा जी। ऐसा कर, जो फोटो फ्रेम करवानी है ना, इनको दे दो। ट्विंकल, पानी पीना छोड़ सकती हूँ लेकिन दारू ना जी ना। इनफैक्ट सुबह सुबह ना 1-2 टिकाए बिना मेरी आंख ही नहीं खुलती। पुत्र पुत्र, हेलो जग्गी, छेती आओ, बाबा को गाड़ी में लेके जा। आराम ना पुत्र। इसकी तबीयत इतनी कैसे खराब होगी? क्या हुआ इसे? अरे इसकी तबीयत छड्डो जी, आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों को क्या हुआ है? इस लड़की से शादी कराना चाहते हैं आप अपने बेटे की। इसी लड़की की वजह से मेरा बेटा वहाँ दुबई में पागलों के डॉक्टर से अपना इलाज करा रहा है, और इसी का नाम सुनते ही वो शादी के नाम से ही कांप उठता है। अगर मुझे पता होता है ना कि ये आपके घर की बहू बनने वाली है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। आप अपने बेटे की शादी इससे मत कीजिए, नहीं तो उसका भी वही हाल होगा जो मेरे पुत्र का हुआ है। आप प्लीज इसी वक्त यहाँ से चली जाइए। आपको नहीं लगता कि हमने इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोच लेना चाहिए? उषा, मैं मनोहर सरना। अगर लोगों की सुनी सुनाई बात पे विश्वास करने लगा तो मुझ में और जो सड़क पे चाय बेचता है उसमें क्या फर्क रह जाएगा? कुछ लोगों को ना दूसरों की खुशी से प्रॉब्लम होती है, और ये औरत भी उनमें से ही है जिसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। उषा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि ट्विंकल इस घर की बहू बनेगी, मतलब बनेगी। ये बात अपने पल्ले से बांध। Really? उसने अपनी गर्लफ्रेंड को वेडिंग प्लानर बना दिया। हाँ यार, बंदे में दम तो है। सुन, अरे यही आ रही है, रुक जा, मैं बुलाती हूँ, रुक जा। हाय। हाय ट्विंकल। सुनो, अच्छा हो मुझे तुम यहाँ मिल गई। सबके सामने मैं तुम्हें विश भी नहीं कर पाई ढंग से। Congratulations। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है ना, यहाँ तो सिर्फ तुम और मैं है, तो यहाँ पे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। एक्टिंग? मैं समझी नहीं। तुम्हें कुछ ने बोला होगा ना कि सबके सामने कूल होने की एक्टिंग करो अबाउट हिज एंड माय एंगेजमेंट एंड योर एंड हिज डिसएंगेजमेंट, तो जरूरत नहीं है। व्हाट? तुम क्या बोल रही हो? और कुंज मुझे क्यों बोलेगा ये एक्टिंग करने के लिए? डील के लिए। डील? व्हाट डील? ओहो, कुंज ने तुम्हें हमारी डील के बारे में बताया होगा ना? मुझे कुंज ने किसी डील के बारे में कुछ नहीं कहा। कुंज ने तुम्हें हमारी डील के बारे में नहीं बताया? नो। और मुझे ये जो तुम कह रही हो ना, सब बाउंसर जा रहा है। आई डोंट नो अबाउट एनी डील। अनबिलीवेबल। मुझे ये लड़का समझ ही नहीं आता है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या केमिकल लोचा चलता रहता है। अगर तुम और कुंज एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं कुंज से प्यार करती हूँ? हाँ। तुम्हें कैसे लगा कि मैं कुंज से प्यार करती हूँ? मैं कुंज से बिल्कुल प्यार नहीं करता। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है।
Twinkle, Twinkle, are you there? हाँ यूवी, सुना तूने कितना बड़ा धोखेबाज है कुंसरना। साला झूठ बोल बोल के तुझे फंसा रहा था। और क्या बोला था उसने कि उसे तुझसे शादी करने में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में तो अलीशा है जिसे वो बहुत प्यार करता है। अब देख लिया खुद अलीशा ने क्या कहा, वो उससे खुद प्यार नहीं करती। ट्विंकल तू समझ क्यों नहीं रही? कुंज हमारी गंदी वाली फिरकी ले रहा था, डील कर रहा था तुझसे कि लास्ट मोमेंट में शादी तोड़ देगा। अरे जब डील की फाउंडेशन ही झूठ पे है तो क्या गारंटी कुंज लास्ट मोमेंट में बैकआउट कर जाएगा? आशिक बन के तेरी सिंपैथी ले रहा, लेकिन साले की नियत में ही खोट है। जब मैं बार बार कह रहा था कि मुझे इस कुंज पे 1% भी ट्रस्ट नहीं है, तो तूने मेरी एक नहीं सुनी। आई एम सॉरी आयु, तो मैंने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब इस कुंज की ना सच्चाई मेरे सामने आ गई है। तू देख अब मैं इस धोखेबाज को कैसे उसकी सही जगह दिखाती हूँ। वो भी याद रखेगा कि ट्विंकल तनेजा क्या चीज है। अब अपना ड्रामा बंद कर दे, क्योंकि मुझे सब कुछ सच पता चल गया है। तुम दोनों ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ? हम तुम्हें ही ढूंढने आ रहे थे डिनर के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। चल ट्विंकल। पेट्रोल की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है कहीं से। आपको भी आ रही है मनोहर जी? हाँ कुछ तो आ रही है लीला जी। कहाँ से आ रही है? आंटी मेरी गाड़ी का पेट्रोल टैंक लीक हो रहा है एक्चुअली, सो गाड़ी के नीचे पत्थर आ गया था। कुछ गाड़ी तो ठीक करा लेनी चाहिए ना। जल्दी करा लेना ठीक पुत्र। चलो अब चलते हैं अंदर। आ जाओ। माँ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं घर जाके सो जाऊं प्लीज। की पुत्र, सब लोग वहाँ डिनर पे वेट कर रहे हैं। नहीं लीला जी, अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसे रेस्ट करने दीजिए। पर ट्विंकल बेटा तुम घर जाओ, रेस्ट करो। हाँ थैंक यू। आई लीला। हुआ क्या इस लड़की को? यानी गुस्से में क्यों? What are you doing, कुंज? जो बात पहले कर लेना चाहिए था, इसलिए बहुत दिनों बाद मेरे सामने आई है ना। रियलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम सच में मेरे सामने खड़ी हो। Stop it, कुंज। क्यों? क्या गलत किया? कुछ गलत बोला? You know I really like you. Really? तुम पागल हो या मुझे पागल बना रहे हो कुंज? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पर तुम्हारी शादी होने वाली है और मैं उसी शादी के लिए यहाँ पे बुलवाई गई। You think so? मैं कोई शादी वादी नहीं कर रहा हूँ यार, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। सिर्फ एक डील है मेरे और ट्विंकल के बीच में कि हम शादी के लिए हाँ तो करेंगे पर शादी नहीं करेंगे। कुंज ने तुम्हें हमारी डील के बारे में बताया होगा ना? ओ, तो ट्विंकल मुझे इसी डील के बारे में बता रही थी। तुम ट्विंकल से मिल चुकी? हाँ, इनफैक्ट उसने मुझसे कहा था कि मैं एक्टिंग करना छोड़ दूं और वो सब जानती है, पर मैंने उसे कहा जस्ट रिलैक्स। आई वॉकड अवे। तभी मैं सोचूं ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी। उसे लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ उसे, और एनीवेज उससे मैं बाद में क्लियर कर लूंगा। पहले अपने बारे में बात। वो कुंज, इतनी टफ हूं ना मैं तुम पे, लेकिन क्या करूं? तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें टेढ़ा रास्ता दिखाने के लिए मुझे थोड़ा टफ तो होना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैंने ट्विंकल के सामने ऐसे एक्ट किया कि मैं जानती ही नहीं कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। और जब तक तुम वो नहीं करोगे जो मैं चाहती हूँ, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी कि मैं एक्चुअली क्या चाहती हूँ। तुम्हें तो अपनी फैमिली को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मिसेस कुंज सरना बनने के बाद मैं ना ही तुम्हारी दौलत और ना ही तुम्हारा अटेंशन किसी और के साथ शेयर करूंगी। 24/7, 365 days,
तुम्हें मेरे अराउंड ही घूमना होगा। Why? Because I'm worth it. 3030 Ah, thank you. 8787. Oh my God. I don't believe this. I'm gonna win second game also. नहीं मम्मी कैसे कहूँगा नहीं मम्मी नहीं निकी बेटा, हाँ जी मॉम। ईशान को तुम्हारी जरूरत है। देखो सुबह से उसने नाश्ता भी नहीं किया, तुम्हारे हाथ से खाना चाहता है ना। अगर तुम उसको खिला दोगी तो उसे सुकून मिलेगा। मॉम, आई मीन आपको तंबोला में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे तो फोकस करने दीजिए प्लीज। आप नंबर्स बोलिए। 4040. Oh my God, full house, and I win again. Thank you so much, Mrs. Arora. You made my day. निकी बेटा, अब तो गेम खत्म हो गया है, अब तो जरा ईशान पर ध्यान दो। मॉम प्लीज, मॉम आया संभाल लेगी ना। डैडी जी का फोन है। अच्छा मौका है, आज सबके सामने डैडी जी से मॉम को ऐसी डांट पड़वाऊंगी कि फिर कभी मेरे मैटर्स में बोलेंगी ही नहीं। वेरी पोना डैडी जी। हेलो निक बेटा, शॉपिंग कैसे चल रही है आपकी? डैडी जी आई एम वेरी अपसेट। लेकिन डैडी जी, मॉम जी ने ना यहाँ सबके सामने मेरी इंसल्ट ही कर दी। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वही सेम ओल्ड स्टोरी डैडी जी। मॉम ना मुझे सुना रही है कि मैं ईशान बाबा का ध्यान नहीं रख रही हूँ। दिस इज सो नॉट फेयर। दूसरा को जरा फोन देना। डैडी जी, वो ना शायद फोन पे आए ना, मैं ना स्पीकर पे फोन डाल देती हूँ, आपको जो बोलना है बोल दीजिएगा। ओके, वन मोमेंट। मॉम, डैडी जी वांट्स टू टॉक टू यू। जी? 2 टके की अकल नहीं है तुम्हारे पास। दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में तुम्हें मजा आता है? वैसे भी ना, ज्ञान देने के लिए तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं। और अगर आया बनने का इतना ही शौक है ना, तो तुम जाओ और ईशान को संभालो। अभी समझी कि नहीं? जी। एक्सक्यूज मी। कोई है? ट्विंकल, युवराज, मैं आ गया हूं। ट्विंकल कहाँ है? देखियो भी, तुझे और ट्विंकल को गलतफहमी हुई और मैं वो क्लियर करने आया। बस एक बार तुम दोनों मेरी बात सुन लो, 2 मिनट में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। ये पहन लो। मैं तुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पूरा मौका दूंगा, ताकि कल ये कोई ना कह सके कि युवराज लूथरा ने तुझे मौका नहीं दिया। देख, मेरी बात समझने की कोशिश कर। जो भी हुआ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या गलत बोला? हाँ, कि अलीशा से प्यार करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं।
आज भी यही बोलता हूँ, मेरी जिंदगी में मेरे दिल में सिर्फ अलीशा है। शादी करूंगा तो उससे करूंगा। कभी ये तो नहीं बोला कि वो मुझसे प्यार करती। हाँ, ये बात सच है कि उसने हाँ नहीं की। इसका मतलब ये तो नहीं कि कभी हाँ नहीं करेगी, कभी तो करेगी। पता है क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी उसकी एक हाँ का इंतजार कर सकता हूं। ट्विंकल, जैसे तूने ये डील अपने प्यार के लिए की है, मैंने भी ये डील अपने प्यार के लिए की, और यही सच है। बहुत बढ़िया स्पीच दी तूने। इसमें भी कोई ना कोई झोल होगा, नहीं? सुन, ज्यादा बातें मत किया कर। ये समझ कि अगर तेरा हाथ रोक सकता हूं, तुझ पे हाथ उठा भी सकता हूं। सोच, अगर मैंने हाथ उठा दिया तो तेरी गर्लफ्रेंड के सामने तेरी इज्जत का क्या होगा? लिसन ना कुछ, आई एम सॉरी यार, हमने तुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया। मैं और यूवी बस ज्यादा ही ओवर द टॉप हो गए थे। बट यार प्लीज, तू ये डील मत तोड़ना। ये डील मेरे लिए आखिरी सोल्यूशन है। अगर तूने ये डील तोड़ दी ना, तो मैं बहुत बुरे स्यापे में फंस जाऊंगी। हम दोनों फंस जाएंगे। मेरी 24 घंटे जाप करती रहती है अपने और अपने बॉयफ्रेंड का। तुझे क्या लगता है दुनिया में सारी प्रॉब्लम्स तुझे ही है? हाँ? आंखें खोल और देख, दुनिया में और भी लोग हैं, उनकी फीलिंग्स नहीं है, उनमें भी दिल है। चोट उन्हें भी लगती है, चोट मुझे भी लगती है, दर्द मुझे भी होता है। आगे से इस बात का ख्याल रखना। सॉरी ना यार कुल, आई एक्सेप्ट गलती मेरी थी। मैं अपनी गलती मान रही हूँ। तू गुस्सा मत कर। देख, गुस्सा ना सेहत नहीं दिमाग के लिए बहुत बुरा होता है। देख, मुझे गुस्सा आया और इतना बड़ा स्यापा हो गया। प्लीज यार प्लीज, ये डील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज मुझे माफ कर दे कौन। बाबा जी की स्वे, ऐसी गलती ना अब दोबारा कभी नहीं होगी, और मैं हमेशा तुझ पे पूरा ट्रस्ट करूंगी। शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? हमारे बीच में डील हो सकती है, पर दोस्ती नहीं। जी, आपको एक बात बतानी थी। वो ट्विंकल है ना, वो किसी ने ये वीडियो भेजा है। मेरे हाथ भी इस लड़की की करतूतों का सबूत लगा है। एक लेडी आई थी, ये चिट्ठी दी उन्होंने। देखिए, मैं जानती हूँ आप ट्विंकल को इस घर की बहू बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है वो इस घर के लिए शुभ है। सच तो ये है कि लीला जी ने अपनी बेटी की सच्चाई हमसे छुपाई है। उस दिन कैसे पार्टी में शराब पीकर नाच रही थी, और अब ये वीडियो और ये चिट्ठी। हमारा कुंज कितना अच्छा लड़का है जी, और इस लड़की की हरकतों से उसे और हमारे सारे परिवार को सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी होगी। मेरी मानिए, बिना देर किए ये रिश्ता तोड़ दीजिए। की होया? खोते दे, अब फिर से आ गई। ओए, मरने का प्लान है क्या, जो बीच सड़क में मेरी गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई? 1 मिनट। ये देख, मैंने तेरे लिए टिश्यू पेपर्स इंपोर्ट कराए हैं, खास तौर से लंदन से।
क्योंकि तुझे बहुत जल्द इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जब तुझे ये पता चलेगा कि तेरी बेटी ट्विंकल का रिश्ता टूट चुका है, तब तो खून के आंसू नहीं रोएगी। तब रो रो के तेरी क्या हालत होगी। इसीलिए ना मैंने ये स्पेशल टिश्यू पेपर्स मंगवाए हैं, क्योंकि ये ना आंसू बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि सोख लेते हैं। अब तो ये सोचेगी नहीं कि तेरी फ्रेंड ने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। ले, क्या बकवास कर रही है तू? तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा? एक काम कर, तू ना मनोहर सरना जी को फोन लगा और उनसे ये पूछ कि अब इस रिश्ते का क्या स्टेटस है। क्या हुआ? फोन लगाने की हिम्मत नहीं हो रही ना तेरी? हाउ सैड। ला बेबी, ये काम भी तेरे लिए मैं ही कर देती हूँ। ला, ले, स्पीकर पे है। अब जल्दी से सरना जी से पूछ कि वो अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करना भी चाहते हैं या नहीं। आप सोच क्या रहे हैं? अब ट्विंकल की असलियत जानने के बाद इस रिश्ते के तो कोई मायने ही नहीं है। फोन उठाइए और तोड़ दीजिए इस रिश्ते को। लो लीडर जी। सत श्री अकाल मनोहर जी। सत श्री अकाल। वो मैं आपसे कुंज और ट्विंकल की शादी की बात करना चाहती थी, कुछ जरूरी बात है। इस शादी के बारे में मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी बोलिए जी। नीरा जी, मैं चाहता हूँ कि इस शादी की सारी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी हो जाए। नीरा जी, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस चीज को लेकर और कोई टेंशन हो। जी मनोहर जी, यही गल करने के लिए तो मैंने आपको फोन किया था। मैं जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर देती हूँ, फिर आपको फोन करती हूँ, ठीक है? जी लीला जी। ट्विंकल ने ये रिश्ता तोड़ दिया और किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए ये वीडियो बनाकर हमारे पास भेज दिया। कुछ लोगों को ना दूसरों की खुशी हजम नहीं, और कुछ लोग जलते हैं मनोहर सरना के रुतबे से। और एक बात, गुरुजी की कही हुई बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। तो ट्विंकल ही इस घर की बहू बनेगी। हाँ, मैं ये मानता हूं कि वो कुछ आजाद लाइफस्टाइल की है और उसकी कुछ शर्तें हैं जो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, पर वो अभी बच्ची है। एक बार शादी हो जाए और वो हमारे घर आ जाए, उसके बाद वो हमारे घर के तौर तरीके समझ जाएगी। लेकिन वो कैसे? मैंने एक बार कह दिया मतलब कह दिया। तो ये जो वीडियो है और लेटर, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर ट्विंकल इस घर की बहू बन गई तो मेरे कुंज की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ये मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ट्विंकल का असली चेहरा मैं आपके सामने लाकर रहूंगी, ये मेरा वादा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।